नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी में रजिस्ट्री और पट्टों पर छूट का ऐलान। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में सरदार सरोवर योजना की राशि को लेकर गुजरात से चल रहा विवाद सुलझा लिया गया। कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर जानकारी देते हुए सीएम ने बताया कि 30 से 40 साल से जो अंतर्राज्यीय मुद्दे लंबित चल रहे हैं, उनमें से सरदार सरोवर योजना का मामला सुलझा लिया गया है। उन्होंने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि इस तरह के समझौते यदि राज्यों के बीच जल्द होते हैं तो विकास की गति को रफ्तार मिलती है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के भाई नाना पटवारी हिरासत में। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। उन पर ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े होने का आरोप है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। 2 कथित ड्रग्स पैडलरों की कल हुई गिरफ्तारी के बाद नाना पटवारी को भी हिरासत में लिया गया है। राकेश सिंह यादव भाजपा में शामिल। मध्य प्रदेश कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के सीनियर नेता राकेश सिंह यादव ने गुरुवार को भाजपा का दामन थाम लिया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के समक्ष भोपाल में प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचकर राकेश सिंह यादव ने बीजेपी की सदस्यता ले ली। हेमंत खंडेलवाल ने राकेश सिंह को भाजपा का गमछा पहनाकर स्वागत किया। कान्हा टाइगर रिजर्व में 2000 कुत्तों का हुआ वैक्सीनेशन। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत से जुड़ी जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस की रोकथाम के लिए कान्हा टाइगर रिजर्व के आसपास 2000 कुत्तों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। अब उन्हें बूस्टर डोज देने की तैयारी की जा रही है। राजा रघुवंशी हत्याकांड की आरोपी सोनम रघुवंशी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी ने एससी में एक जवाबी हलफनामा दाखिल किया है। सोनम ने साफ तौर पर दावा किया है कि वे पूरी तरह से बेकसूर हैं और उन्हें इस केस में झूठा फंसाया गया है। वहीं मेघालय सरकार ने शीर्ष अदालत में उसकी जमानत रद्द करने की मांग की है। नो कास्ट कॉन्ट्रैक्ट पर चलेंगी 26 बसें। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड EICTCSL ने एक तरफ जहां इंदौर से आसपास के शहरों के लिए ई बस चलाने की प्लानिंग कर रखी है, वहीं दूसरी तरफ इंदौर से ग्वालियर, रीवा, सागर, जबलपुर, अनूपपुर, नरसिंहपुर, बालाघाट, छतरपुर, बीना, गरोठ, नर्मदापुरम, रायसेन सहित 26 जगहों पर डीजल बसें चलाने के टेंडर निकाले हैं। नो कास्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल पर यह टेंडर निकालने गए हैं। अब जो बस ऑपरेटर EICTCSL को ज्यादा पैसा देगा। प्रमोशन में आरक्षण पर फैसला निर्णायक मोड़ पर। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित प्रमोशन में आरक्षण मामले में मंगलवार 7 जुलाई को जबलपुर हाईकोर्ट में वकीलों के बीच तीखी बहस के बाद हाईकोर्ट ने अब अंतिम फैसले की तैयारी कर ली है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रुसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगल पीठ ने कहा है कि काफी समय से लंबित इस मामले पर शीघ्र अंतिम निराकरण किया जाएगा। राज्य सरकार से मौखिक आश्वासन पर भी जवाब तलब किया गया, जिसमें नई प्रमोशन पॉलिसी लागू नहीं करने की बात कही गई थी। कंसल्टेंट के भरोसे एमपी का नगरीय विकास। मध्य प्रदेश का नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय भी गजब है। यहाँ अफसरों से ज्यादा तो कंसल्टेंट काम कर रहे हैं। राज्य में स्टेट कैडर के अफसरों की संख्या 1000 है, जबकि कंसल्टेंट 1100 से ज्यादा रखे हुए हैं। विभाग उन्हें सलाह लेने के नाम पर हर महीने 8 करोड़ रुपए दे भी रहा है। इसके अलावा नगरीय निकायों ने अलग कंसल्टेंट नियुक्त कर रखे हैं। एमपी के 190 अफसर बने। डिप्टी कलेक्टर मध्य प्रदेश के 190 अफसरों का ओहदा बढ़ गया है। अब ये डिप्टी कलेक्टर हो गए हैं। इनमें से कुछ को ये ओहदा 7 साल पहले 2019 और कुछ को 12 साल पहले 2013 में मिल जाना था, लेकिन पदोन्नति पर ब्रेक लगता रहा और ये नीचे के पदों पर ही सेवाएं देते रहे। ये सभी राजस्व सेवा के अधिकारी है जो अब राज्य प्रशासनिक सेवा का ग्रेड मिल गया है। सरकार द्वारा पदोन्नति शुरू करने के बाद इन्हें ये ओहदा मिला है।
भोपाल का ORGPV पेपर चोरी कांड। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय RGPV में बीटेक चौथे सेमेस्टर के 9 सीलबंद प्रश्न पत्र चोरी होने के मामले में पुलिस जांच तेज हो गई है। गांधीनगर थाना पुलिस की जांच में सामने आया है कि पेपर चोरी करने वाले आरोपी ने ताला खोलने के लिए कॉपी चाबी यानी उसी तरह की दूसरी चाबी का इस्तेमाल किया था। पुलिस टीम घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है। कलेक्टर खंडवा की जन सुनवाई में अधिकारियों को खुली चुनौती। खान शाहवली वार्ड को बड़गांव भीला रोड से जोड़ने वाली नाले की पुलिया को तोड़ने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मंगलवार को जन सुनवाई में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष मुल्लू राठौर, पार्षद शब्बीर कादरी और पूर्व पार्षद हाशिम पटेल ने अधिकारियों को खुली चुनौती दी कि 7 दिन में पुलिया नहीं बनी तो आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष की ओर पर कलेक्टर के आर बड़ोले से जमकर बहस भी हुई। जावरा उज्जैन ग्रीनफील्ड 4 लेन का भूमि पूजन फिर टला। केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 9 जुलाई 2026 को सुबह मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के अंतर्गत आने वाले जावरा आ रहे थे, लेकिन अभी नया अपडेट सामने आया है कि नितिन गडकरी का दौरा अंतिम समय में निरस्त हो गया है। संभवतः प्रदेश के साथ साथ जिले भर के खराब मौसम के चलते ये फैसला लिया गया है। बताया जा रहा है कि गडकरी जावरा से जावरा उज्जैन ग्रीनफील्ड 4 लेन निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे थे। दवाओं की खरीदी से मरीजों को देने तक की होगी रियल टाइम ट्रैकिंग। मध्य प्रदेश में अब अस्पतालों में मरीजों को आए दिन अमानक दवाओं के वितरण की समस्या से निजात मिलने की संभावना है। इसके लिए अब विभाग आधुनिक तकनीक से सरकारी अस्पतालों में दवाओं की खरीदी से लेकर मरीजों के वितरण तक की निगरानी की व्यवस्था करने जा रहा है। इसके तहत प्रदेश के सभी संभागीय मुख्यालयों पर 10 वेयर हाउस बनाए जाएंगे। इन वेयर हाउसों में दवाओं के सुरक्षित और व्यवस्थित भंडारण की व्यवस्था की जाएगी। 14 जुलाई को निकलेगी कांग्रेस की JNG साइक्लोथॉन कांग्रेस पेपर लीक। बेरोजगारी और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर युवा वर्ग को जोड़ने का प्रयास कर रही है। इसके लिए इंदौर सहित देश भर के 28 प्रमुख शहरों में छात्रों का गूंज अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत कांग्रेस JNZ साइक्लोथॉन का आयोजन 14 व 15 जुलाई को करने जा रही है। इंदौर को जल्द मिलेगी मेट्रो की पहली अंडरग्राउंड टनल। मध्य प्रदेश के आर्थिक शहर इंदौर की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो सुरंग का निर्माण एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन से शुरू होगा। सुपर कॉरिडोर का एलिवेटेड कॉरिडोर यहीं समाप्त होगा और इसके बाद मेट्रो भूमिगत ट्रैक पर दौड़ेगी। इसी उद्देश्य से एयरपोर्ट स्टेशन पर टनल बोरिंग मशीन TBM लॉन्च करने के लिए करीब 20 मीटर गहरा शाफ्ट तैयार किया गया है। शाफ्ट का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और अब मशीन के इंदौर पहुंचने का इंतजार है। दतिया उपचुनाव पर सस्पेंस बरकरार। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा पर उपचुनाव को लेकर एक तरफ जहां सियासी हलचल तेज हो गई है, वहीं दूसरी तरफ उपचुनाव को लेकर सस्पेंस बरकरार है। पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में गुरुवार को भी सुनवाई हुई और फैसला सुरक्षित रखा गया है। उम्मीद है कि शुक्रवार को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा और उसके बाद ही उपचुनाव को लेकर तस्वीर साफ हो पाएगी। पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता P चिदम्बरम ने हाईकोर्ट में दलीलें पेश की हैं। दतिया में नरोत्तम मिश्रा के अलावा भाजपा के एक और नेता ने ठोकी टिकट की दावेदारी। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा में टिकट को लेकर दौड़ तेज होती नजर आ रही है। वैसे तो इस सीट पर पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का नाम सबसे प्रबल माना जा रहा है, लेकिन अब पूर्व भाजयुमो जिलाध्यक्ष मुकेश मुड़ोतिया ने भी टिकट की दावेदारी पेश की है। वर्ष 2008 के बाद ये पहली बार है जब दतिया में किसी नेता ने इस तरह से खुलकर चुनाव के लिए टिकट की दावेदारी की है। रतलाम में अब केवल यूरिया नहीं मिलेगा। रतलाम जिले में अब ई टोकन प्रणाली के अंतर्गत यूरिया क्रय करने के साथ सुपर फॉस्फेट NPK अथवा DAP में से किसी एक फॉस्फेटिक उर्वरक का चयन अनिवार्य किया गया है। किसानों को केवल यूरिया खाद नहीं मिलेगा, इसके साथ किसानों को फॉस्फेटिक खाद को भी लेना होगा। MP को 5017 करोड़ की बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश के सड़क अधोसंरचना विकास में
10 जुलाई को एक और ऐतिहासिक अध्याय जुड़ने जा रहा है। इस दिन उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड 4 लेन मार्ग परियोजना का भूमि पूजन होगा। लगभग 98.73 किलोमीटर लंबी इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण 5017 करोड़ रुपए की लागत से मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा किया जाएगा। यह परियोजना उज्जैन दक्षिण, घटिया, नागदा, खाचरौद, आलोट एवं जावरा विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। 2 वर्ष में पूर्ण होने वाली इस परियोजना से लगभग 35 लाख आबादी तथा 62 ग्राम प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। 9 निजी स्कूलों का निरीक्षण, 3 को नोटिस आलोट में शिक्षा विभाग हरकत में आया। तुरंत बाद विभाग ने जांच दल गठित कर नगर के निजी विद्यालयों और पुस्तक विक्रेताओं के यहां सघन जांच अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान 9 निजी विद्यालयों का निरीक्षण किया गया, जिनमें से 3 विद्यालयों में निर्धारित सरकारी पुस्तकें नहीं मिलने पर संबंधित संस्थाओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। निखिल सोनी की नियुक्ति से कई नेताओं को लगा झटका। इंदौर भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नगर अध्यक्ष पद पर निखिल सोनी की नियुक्ति ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। जानिए कैसे आखिरी समय में बदले समीकरण और क्यों पीछे रह गए दूसरे दावेदार। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा में इंदौर नगर अध्यक्ष पद पर निखिल सोनी की नियुक्ति से गुरुवार को भी सभी हैरान हैं। इस घोषणा ने सबको चौंका दिया था, क्योंकि विजय बिंजवा का नाम लगभग तय माना जा रहा था। 10 ई बसों का फाइनल ट्रायल 20 से पहले राजधानी की पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था जल्द ही हाईटेक और पर्यावरण अनुकूल होने जा रही है। शहर का पहला अत्याधुनिक ई बस डिपो बैरागढ़ में लगभग तैयार हो चुका है, जहां पर 10 नई बसें पहुंच चुकी हैं। 20 जुलाई के पहले फाइनल ट्रायल रन होगा। फिलहाल डिपो में फिनिशिंग, लाइटिंग और कुछ अंतिम परीक्षण किए जा रहे हैं। तहसीलदार, नायब तहसीलदार को सब रजिस्ट्रार के पावर प्रदेश में आबादी की भूमि पर काबिज 48 लाख से अधिक परिवारों को प्रॉपर्टी का मालिकाना हक देने राज्य सरकार ने तहसीलदारों, प्रभारी तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को सब रजिस्ट्रार के पावर दिए हैं। इसके साथ ही रजिस्ट्री पर लगने वाले पंचायत उपकर की राशि अब सरकार खुद पंचायतों को देगी। इसके लिए भी सरकार ने कैबिनेट से ऐसे मामले में पंचायत उपकर माफ करने की मंजूरी दे दी है। पहली बार डीपीआर में संशोधन की प्रक्रिया शुरू। भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट की डीपीआर बनने के 8 साल बाद अब प्लानिंग में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। तय किया गया है कि मूल डीपीआर में शामिल ऐशबाग और गोविंदपुरा मेट्रो स्टेशन अब नहीं बनेंगे। एमपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने दोनों स्टेशनों को डीपीआर से हटाने की प्रक्रिया शुरू करते हुए केंद्र से मंजूरी मांगी है। बड्ढे तालाब पर कार्रवाई का मामला। भोज वेटलैंड में अवैध अतिक्रमण और निर्माण के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने भोपाल नगर निगम की कार्यशैली पर सख्त नाराजगी जताई है। 5 बार अवसर देने और बार निर्देश जारी करने के बावजूद नगर निगम न तो कार्रवाई एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश कर सका और न ही संतोषजनक जवाब दाखिल किया। इस पर एनजीटी की सेंट्रल जोन बेंच ने नगर निगम पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। चिता आंदोलन के बाद बढ़ा विस्थापितों का मुआवजा। छतरपुर में केन बेतवा लिंक परियोजना सहित मजगाई, रूंज, नेगुआ और अन्य परियोजनाओं से प्रभावित विस्थापित परिवारों का चिता आंदोलन गुरुवार को 7वें दिन भी जारी रहा। आंदोलनकारियों ने सरकार द्वारा कुछ क्षेत्रों में मुआवजा राशि बढ़ाने की घोषणा को अपने संघर्ष की आंशिक जीत बताया। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी प्रभावित परिवारों को न्याय मिलने और परियोजना में कथित भ्रष्टाचार के दोषियों पर कार्रवाई होने तक आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा। मानपुर में बनेंगे 1675 नए प्रधानमंत्री आवास। ग्वालियर में प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY के दूसरे चरण का इंतजार कर रहे हजारों परिवारों के लिए राहत की खबर है। मानपुर क्षेत्र में 1675 नए आवास बनाए जाएंगे। परियोजना को राज्य स्तरीय तकनीकी समिति और केंद्र सरकार की CMSE कमेटी से मंजूरी मिल चुकी है। अब टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण शुरू होगा। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व से चोटिल बाघिन का रेस्क्यू। सागर के वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में घायल अवस्था में मिली एक बाघिन का सफल रेस्क्यू किया गया है। पिछले पैरों में चोट और लगातार भूखी रहने के कारण उसकी हालत कमजोर हो गई थी। वन विभाग ने विशेषज्ञों की मदद से बाघिन को ट्रैंकुलाइज कर सुरक्षित रेस्क्यू किया और प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ हेल्थ एंड फॉरेंसिक जबलपुर भेज दिया। फिलहाल विशेषज्ञ डॉक्टर
उसकी स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। ट्रक से टकराई अल्ट्राटेक कर्मचारियों की बस सीधी जिले की छुहिया घाटी में शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के कर्मचारियों को लेकर जा रही स्टाफ बस की ट्रक से आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे के समय बस में 48 कर्मचारी सवार थे। दुर्घटना में कई कर्मचारी घायल हुए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार सभी घायलों की हालत फिलहाल सामान्य है। उमरिया के पर्यटन स्थलों पर नहीं लगे चेतावनी बोर्ड। उमरिया जिले में लगातार हो रही बारिश के बीच नदी, झरने, डैम और अन्य पर्यटन स्थलों पर हादसों का खतरा बढ़ गया है। इसके बावजूद अधिकांश संवेदनशील स्थानों पर पर्यटकों को सतर्क करने के लिए चेतावनी या सांकेतिक बोर्ड नहीं लगाए गए हैं। पिछले वर्ष छोटी तुम्मी झरने में एक युवक की मौत के बाद तत्कालीन कलेक्टर ने सुरक्षा इंतजाम के निर्देश दिए थे, लेकिन 1 साल बाद भी उनका पालन नहीं हो सका। एमपी में कोटे की 25% बारिश। पूरी मध्य प्रदेश में कोटे की 25% यानी 9.4 इंच बारिश हो गई है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत 32 जिलों में सामान्य से ज्यादा पानी गिरा। IMD मौसम केंद्र की माने तो पूरे जुलाई पानी बरसेगा। इससे आंकड़ा और भी बढ़ जाएगा। मौसम विभाग ने 4 दिन तक प्रदेश में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश का अनुमान जताया है। पन्ना और सतना जिले में भारी बारिश का अलर्ट है। 24 घंटे के दौरान यहाँ 4 इंच या इससे ज्यादा पानी गिर सकता है। इंदौर में ई रिक्शा की बेतरतीब दौड़ बिगाड़ रही ट्रैफिक शहर में यातायात सुगम करने और प्रदूषण कम करने के लिए ई रिक्शा चलाए गए। अब ये पूरे शहर के लिए गले की फांस बन चुके हैं। यातायात विभाग ने ई रिक्शा चालकों को निर्धारित मार्ग पर संचालित करने के लिए 4 जोन तो तय कर दिए, लेकिन उसे लागू नहीं कर पा रहे हैं। नतीजन ई रिक्शा चालक राजवाड़ा क्षेत्र सहित पूरे शहर में बेतरतीब वाहन दौड़ाते हुए नजर आते हैं। सरदार सरोवर बांध के विस्थापितों के मामले में सुनवाई पूरी। सरदार सरोवर के डूब प्रभावितों के पुनर्वास और आवंटित प्लाटों के पंजीयन में गड़बड़ी को लेकर दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस आलोक अवस्थी की युगल पीठ में सभी पक्षों की अंतिम बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट में डूब प्रभावितों की परेशानी को लेकर जनहित याचिका समाज सेवी मेधा पाटकर ने दायर की है। इसमें सरदार सरोवर परियोजना के तहत विस्थापितों को आवंटित पुनर्वास भूखंडों के पंजीयन, स्वामित्व हस्तांतरण और अन्य अनियमितताओं का मुद्दा उठाया गया है। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पुनर्वास प्लाटों के पंजीयन की धीमी रफ्तार को लेकर नाराजगी जताई थी। सरकारी स्कूलों पर ग्वालियर कलेक्टर का बड़ा एक्शन। ग्वालियर जिले के सरकारी स्कूलों में अपनी मर्जी से आने जाने और गायब रहने वाले लापरवाह शिक्षकों के खिलाफ प्रशासन ने अचानक निरीक्षण किया। कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर जिले के तहसीलदारों और राजस्व अधिकारियों ने गुरुवार को अचानक अलग अलग शासकीय स्कूलों का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस औचक कार्रवाई से अंचल के शिक्षा महकमे में हड़कंप मच गया है। कंट्रोल एरिया घोषित होने से इंदौर के मेट्रो रूट के आसपास बनेगी हाई राइज इमारतें। इंदौर मेट्रो के 31 किलोमीटर की प्रस्तावित रिंग के आसपास 500 से 500 मीटर के क्षेत्र को कंट्रोल एरिया घोषित किया गया है। यह कवायद इस वजह से की जा रही है कि मेट्रो के आसपास सघन बसाहट और यहाँ ज्यादा आबादी होने से मेट्रो को यात्री भी ज्यादा मिल सकेंगे। कंट्रोल एरिया का अभी प्रारूप जारी हुआ है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।